हेलो स्टूडेंट्स, बेटा वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्विक रिवीजन करेंगे चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस के थ्रू। बेटा पहला क्वेश्चन है, नेम द पार्ट्स ऑफ एन एंजियोस्पर्म फ्लावर इन विच डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स टेक्स प्लेस। तो बेटा मेल गैमेटोफाइट यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो होता है वो कहाँ होता है? पोलन सेक में। एंड फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि मेगा गैमेटोजेनेसिस ये कहाँ होता है बेटा? ओव्यूल के न्यूसेलस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर्स ड्यूरिंग दीज इवेंट्स, नेम द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ दीज टू इवेंट्स। स्टार्ट करते हैं बेटा डिफरेंशिएशन। सबसे पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? वो प्रोसेस जिसमें पोलन ग्रेन्स बनते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल से। और डिवीजन का मेथड कौन सा होता है बेटा? मियोसिस या आप कह सकते हैं रिडक्शनल डिवीजन। मेगास्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस, दैट इज रिडक्शनल डिवीजन। बेटा पोलन ग्रेन्स कहाँ बनते हैं? पोलन सेक ऑफ एंथर में। और मेगास्पोर्स कहाँ बनते हैं? ओव्यूल ऑफ न्यूसेलस में। माइक्रोस्पोर्स के केस में बेटा 4 पोलन ग्रेन बनते हैं एट अ सिंगल टाइम, चारों फंक्शनल होते हैं। जबकि मेगास्पोर फॉर्मेशन के टाइम पे मियोसिस से बनते 4 ही सेल हैं, लेकिन 3 डीजनरेट हो जाता है और फंक्शनल एक ही मेगास्पोर बन पाता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पोलन ग्रेन की जो फॉर्मेशन होती है उसे हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं और वो फाइनली रिजल्ट करता है पोलन ग्रेन फॉर्मेशन में, या आप कह सकते हैं मेल गैमेटोफाइट फॉर्मेशन में। जबकि मेगास्पोरोजेनेसिस यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्मेशन यानी कि एम्ब्रियोसेक फॉर्मेशन को हम मेगास्पोरो और मेगा गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। बेटा इसने पूछा था कि कितने सेट ऑफ सेल्स होते हैं, तो बेटा हर माइक्रोस्पोर मदर सेल या मेगास्पोर मदर सेल दे हैव 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, इसीलिए वो डिप्लॉयड होती हैं। उनमें मियोसिस होता है, फिर वो जाके 4 हैप्लॉयड सेल्स बना पाती हैं, बिकॉज मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन। और एट द एंड ऑफ मियोसिस एक सेल से हमें 4 सेल्स बन जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपको, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस जो हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में, उसके बेस पे आपको इनको अरेंज करना है। हमने पढ़ा था बेटा 2 तरह के टिश्यू, पैराइटल और स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू से हमने किया कि वो डिफरेंशिएट होके ग्रो करके मैच्योर होके पोलन मदर सेल बनाता है, या हम उसे माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहते हैं, जिसमें जो कि डिप्लॉयड होती है। फिर उसमें मियोसिस होता है, मियोसिस होके 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं जिन्हें हम माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं, जो फर्दर मैच्योर डिहाइड्रेट होके पोलन ग्रेन्स में कन्वर्ट होते हैं, जो कि मेल गैमीट्स की तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका कि आपको एक लेबल्ड डायग्राम बनाना है एंजियोस्पर्मिक मैच्योर ओव्यूल का। मतलब बेटा हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कि आपको 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर यहाँ शो करना है, जो कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। बेटा ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है 3 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये बोर्ड में ज़रूर आता है। सो प्लीज़ प्रैक्टिस दिस डायग्राम अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। बेटा ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स में जब एक मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस अंडरगो करके 4 मेगास्पोर्स बनाती है, तो 3 डीजनरेट हो जाती है और सिर्फ एक ही फंक्शनल बच पाती है। इस तरह की कंडीशन, इस तरह के एम्ब्रियोसेक की फॉर्मेशन को ही हम मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है बेटा, पीछे उन्होंने इनडायरेक्टली पूछा था, यहाँ डायरेक्टली पूछा है। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर, तो आपको मैंने पहले भी बोला बेटा प्रैक्टिस दिस डायग्राम अगेन एंड अगेन। पीछे जो पार्ट आपने देखा था उसमें कुछ लेबलिंग्स एक्स्ट्रा थी, सो प्रैक्टिस दैट वन। दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट एंड इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट आर चेस्मोगेमस फ्लावर्स। चेस्मोगेमस फ्लावर्स कौन से होते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन क्या क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स में हो सकती है, और हाँ तो कैसे, और नहीं तो क्यों नहीं? तो बेटा चेस्मोगेमस फ्लावर्स वो होते हैं जो ओपन एंड एक्सपोजी फ्लावर्स होते हैं, जो क्रॉस पॉलिनेशन को सपोर्ट करते हैं।
जबकि बेटा क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स होते हैं वो क्लोज्ड कंडीशन में रहने वाले होते हैं और सेल्फ पोलिनेशन को प्रमोट करते हैं। तो जो सेकंड पार्ट था, कैन क्रॉस पोलिनेशन अकर इन क्लिस्टोगेमस फ्लावर, इसके लिए आप आंसर देंगे क्लियरली नो। व्हाई? बिकॉज द फ्लावर रिमेन क्लोज्ड ऑल द टाइम. The anther dehisces inside the closed flower and pollen grains come in contact with the stigma of the same flower, so they promote self pollination and not the cross pollination. इसीलिए बेटा वहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस नहीं बचते क्योंकि फ्लावर हमेशा क्लोज्ड कंडीशन में रहता है। एग्जाम्पल है आपका वियोला एंड ऑक्जेलिस। नेक्स्ट बेटा, मेंशन 2 स्ट्रेटेजीज इवोल्व्ड टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इन फ्लावर। इसी क्वेश्चन को बेटा सीबीएसई बोर्ड में दूसरा किस तरीके से पूछा जाता है, मेंशन सम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। दोनों का ही मतलब एक है कि क्या होते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस या कैसे आप रोक सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को होने से। तो बेटा आंसर है आपका डाइकोगेमी एंड सेल्फ स्टेरिलिटी। डाइकोगेमी आपने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था बेटा। डाइकोगेमी के 2 पार्ट होते हैं, प्रोटोएंड्री एंड प्रोटोगाइनी। जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट डिफरेंट टाइम्स पे मैच्योर हो तो सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो पाती। अगर मेल पहले मैच्योर करता है तो प्रोटोएंड्री, अगर फीमेल पहले मैच्योर करता है तो प्रोटोगाइनी। ये दोनों ही मिलके कलेक्टिवली एक सिंगल टर्म कहलाते हैं डाइकोगेमी। दूसरा हमने पढ़ा था सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, इसी को ही बेटा सेल्फ स्टेरिलिटी भी कह देते हैं कि अगर सेल्फ स्टेराइल जीन्स प्रेजेंट हैं फ्लावर के अंदर तो वो अपने ही फ्लावर के और सेम प्लांट के पोलन्स को जर्मिनेट नहीं करता, अलाउ नहीं करेगा उनकी जर्मिनेशन, तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो पाएगी। तो बाहर से आने वाले पोलन्स को वो एक्सेप्ट करता है, सेल्फ के लिए स्टेराइल है, आउटर के लिए नहीं है, अदर्स के लिए नहीं है, तो वो क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करता है और सेल्फ को इनहिबिट। एग्जाम्पल है बेटा आपका टोबैको। देन कम्स व्हाट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है? व्हाई डज सेल्फ पॉलिनेशन नॉट लीड टू सीड फॉर्मेशन इन सेल्फ कंपेटिबल स्पीशीज। कि सेल्फ इनकम्पैबिलिटी जिन स्पीशीज में होती है वहाँ सीड फॉर्मेशन कैसे नहीं या क्यों नहीं हो पाता। तो बेटा जब पोलन ग्रेन सेम एंथर के सेम फ्लावर पे हैं, जहाँ फीमेल और मेल दोनों पार्ट एक ही फ्लावर पे हैं, तो पोलन्स फीमेल की स्टिग्मा पे डेवलप नहीं कर पाता, जर्मिनेट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसके पास सेल्फ स्टेराइल जीन्स होती हैं। इस तरह की कंडीशन को हम सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या सेल्फ स्टेरिलिटी बोलते हैं। आंसर ऑफ योर फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है बेटा? व्हाई डज सेल्फ पॉलिनेशन नॉट लीड टू सीड फॉर्मेशन। बेटा जब ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन्स का, जब वो शेड ऑफ होते हैं स्टिग्मा के ऊपर आके, तो उस इंटरेक्शन को कहते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। और वो इंटरेक्शन कब होती है? जब पोलिनेशन हो चुका हो। तो जो ट्रांसफरेंस होती है वो इनिशिएट करती है सीड फॉर्मेशन को। सेल्फ पोलिनेशन के अंदर ट्रांसफरेंस तो होने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट हुई ही नहीं। जब मीडियम की रिक्वायरमेंट ही नहीं हुई तो मैसेज फॉर सीड फॉर्मेशन गया ही नहीं। अब मैसेज फॉर सीड फॉर्मेशन गया ही नहीं तो इट इज़ नॉट एबल टू जर्मिनेट, और जब जर्मिनेट नहीं करेगा तो जो एग सेल होगी वो फर्टिलाइज नहीं हो पाएगी मेल गैमीट से। जब वो फर्टिलाइज ही नहीं हो पाएगी तो सीड कैसे बनेंगे बेटा? नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ओव्यूल सीड में कन्वर्ट कब होता है? जब फर्टिलाइजेशन हो चुकी होती है। क्लियर है बेटा? इसीलिए वहाँ सीड फॉर्मेशन नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बैगिंग, हाउ इज इट यूजफुल इन अ प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। बैगिंग टेक्निक क्या है बेटा? ये एक स्टेप होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक का, जो कि एक और मेथड है आपका आउटब्रीडिंग डिवाइस का, जो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकता है। जब बेटा इमेस्कुलेट कर देते हैं हम फ्लावर को, जो कि फर्स्ट स्टेप है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का, इमेस्कुलेशन, इनके रिमूवल ऑफ मेल पार्ट और यू कैन से एंथर। रिमूवल के बाद हम उस पर्टिकुलर फीमेल प्लांट को, स्टिग्मा वाले पार्ट को, एक बटर पेपर से या किसी अदर पॉलीथीन मटेरियल से बड कंडीशन में ही कवर अप कर देते हैं, ताकि वहाँ अनवांटेड कोई पोलन ग्रेन आके कंटामिनेशन ना कर पाए। फिर जब वो स्टिग्मा मैच्योर हो जाता है, हम वहाँ से बैग को रिमूव करके अपनी चॉइस के, अपने इंटरेस्ट के पोलन ग्रेन्स वहाँ डस्ट करते हैं। फिर उसको
टैग या रीबैक कर देते हैं ताकि वो फ्रूट उसी कंडीशन में डेवलप हो जिस कंडीशन में हम चाहते हैं। और इस तरह की टेक्निक को हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको इस आंसर के बिगनिंग में बताया था। प्लांट ब्रीडर्स आज के टाइम पे आफ्टर ग्रीन रिवोल्यूशन इस टेक्निक को बहुत यूज़ करते हैं ताकि वो अच्छे हाइब्रिड प्लांट्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स डेवलप कर सके। नेक्स्ट बेटा, व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन, वेयर एंड हाउ डज इट टेक्स प्लेस, नेम द न्यूक्लियाई इन्वॉल्व्ड इन ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है बेटा, हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था, क्योंकि दो तरह के फ्यूजन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में होते हैं, सिनगैमी और यू कैन से फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन। दोनों मिलके आगे के प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। तो बेटा ट्रिपल फ्यूजन भी एक पार्ट है डबल फर्टिलाइजेशन का, जिसमें आपकी दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमीट फ्यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ 3 सेल फ्यूज हो रहे हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई, 1 हैप्लॉइड पोलर प्लस 1 हैप्लॉइड पोलर और एक मेल गैमीट 1 अनदर हैप्लॉइड। तो 3 हैप्लॉइड स्ट्रक्चर मिलके क्या बनाते हैं बेटा, एक ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। क्योंकि इसमें 3 सेल्स फ्यूज हुई हैं तो इसको हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। अब ये पूछ रहा है बेटा इसी क्वेश्चन में आगे, वेयर एंड हाउ डज इट टेक्स प्लेस एंड नेम द न्यूक्लियाई इन्वॉल्व्ड इन ट्रिपल फ्यूजन। न्यूक्लियाई हम पढ़ चुके हैं बेटा, पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं इसको। और ये ट्रिपल फ्यूजन होता कहाँ है, दिस फ्यूजन अकर्स इन द सेंट्रल सेल विच इज प्रेजेंट इन द मैच्योर फीमेल गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर। क्लियर है बेटा। और जो इससे ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है जिसे हमने प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहा है, इसका फंक्शन क्या होता है बेटा एंडोस्पर्म का, कि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग जाइगोट को, ताकि वो एम्ब्रियोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करके एम्ब्रियो बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट डू यू थिंक द जाइगोट इज डोरमेंट फॉर सम टाइम इन अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। बेटा ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मार्क दिस क्वेश्चन, कि जाइगोट फॉर्म होने के बाद थोड़े टाइम के लिए इनएक्टिव डोरमेंट फेज में क्यों रहता है। तो बेटा जैसे ही जाइगोट बनता है उसे कन्वर्ट किस में होना है, एम्ब्रियो में, बट वो जाइगोट से एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने से पहले थोड़े टाइम के लिए डोरमेंट या इनएक्टिव फेज में रहता है, ताकि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म बन सके, क्योंकि उसको फर्दर डेवलपमेंट के लिए, डिवीजन के लिए, मैचुरेशन के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से आएगी, नरिशमेंट से। नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करेगा, एंडोस्पर्म। तो जब तक सफिशिएंट अमाउंट में एंडोस्पर्म बनता है तब तक के लिए वो टेम्पररी, थोड़े टाइम के लिए डोरमेंट या इनएक्टिव फेज में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डिफरेंशिएट बिटवीन हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल, कोलेप्टाइल एंड कोलेराइजा, इंटेग्यूमेंट एंड टेस्टा, पेरिस्पर्म एंड पेरिकार्प। These differences all 4 are very important for 2 mark question, so please practice them. सबसे पहले बात करते हैं बेटा एपिकोटाइल। What is एपिकोटाइल? The portion above the embryonal axis from where plumule develop upon germination, which lead to the formation of shoot system. Clear है बेटा? Hypocotyl present below the embryonal axis, from where your radicle develops, which give rise to root system upon germination. नेक्स्ट है बेटा आपका कोलेप्टाइल एंड कोलेराइजा। कोलेप्टाइल क्या है बेसिकली बेटा, कोलेप्टाइल वो प्रोटेक्टिव एपिक्स है, वो एपिकोटाइल बियरिंग शूट एपिक्स है जो एनक्लोज करता है कोलेप्टाइलर एक्सिस को, जो टर्मिनल पोर बनाता है जहाँ से आपकी लीफ अराइज होती है, और जब जर्मिनेट करता है तो इट विल प्रोवाइड द शूट सिस्टम। इसी के साथ साथ बेटा इट ग्रोज मच बियॉन्ड द ग्रेन, ग्रेन से भी ज़्यादा ये डेवलप करेगा। एंड कोलेप्टाइल आफ्टर इमर्जेंस फ्रॉम सोइल ड्यूरिंग जर्मिनेशन बिकम ग्रीन एंड परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसीलिए मैंने आपको बोला था बेटा दैट इट गिव राइज टू द शूट सिस्टम। कोलेराइजा क्या है बेटा, जो रेडिकल एंड रूट कैप एरिया होता है दैट इज प्रेजेंट इनसाइड अ शीथ कॉल्ड कोलेराइजा, जो कि एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। Although it does not protect radicle during its passage to the soil so that the roots can penetrate deep in the soil to withhold a plant during germination, but it stops growing after emergence from the grain. एक बार ये ग्रेन
इमर्जेंट हो गया, सॉइल में डेवलप कर गया, ये अपनी फर्दर ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। कॉलेराइजा बेटा हमेशा सॉइल के बीनीथ, नीचे ही पाया जाता है, क्योंकि इससे रूट सिस्टम एराइज होता है। एंड इन मेजोरिटी ऑफ प्लांट इट रिमेन अंडरग्राउंड, सॉइल के नीचे ही ये रहना प्रेफर करता है, एंड इट इज नॉन ग्रीन पार्ट। नेक्स्ट बेटा, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटेग्यूमेंट एंड टेस्टा। इंटेग्यूमेंट क्या होता है बेटा? ओव्यूल की कवरिंग। जब आप 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आप इनर इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट्स पढ़ेंगे। सो दे आर बेसिकली द प्रोटेक्टिव कवरिंग। 2 लेयर्ड हैं, वन इज इनर अनदर इज आउटर। लिविंग सेल्स से बनती हैं, स्क्लेराइड्स नहीं होते, और ये जनरली एराइज करती हैं चिलेजल एंड ऑफ द ओव्यूल से, एंड इट इज द प्री फर्टिलाइज स्ट्रक्चर, फर्टिलाइजेशन से पहले ही प्रेजेंट होती हैं ये। टेस्टा आउटर मोस्ट कवरिंग होती है बेटा सीड की, थिक होती है, डेड सेल्स से मिलके बनी होती है, बहुत सारे स्क्लेराइड्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। और बेटा ये फर्टिलाइजेशन के बाद बनती है, क्योंकि सीड भी फर्टिलाइज्ड ओव्यूल से बनता है, और ये तो सीड की कवरिंग है, तो ये भी फर्टिलाइजेशन के बाद बनती है, इसीलिए इसको हम पोस्ट फर्टिलाइज स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अब आता है बेटा आपका पेरिस्पर्म एंड पेरिकार्प। पेरिस्पर्म क्या होता है बेटा? ये यूज्ड न्यूसेलस होता है, सीड का ही पार्ट होता है, जनरली ड्राई होता है, प्लांट के लिए फंक्शनलेस होता है, और बहुत कम सीड्स में पेरिस्पर्म पाया जाता है। पेरिकार्प बेटा फ्रूट की कवरिंग होती है, जो ओवेरियन वॉल्स के ड्राई और हार्ड होने पे बनती है। फ्रूट का पार्ट है, ड्राई होता है जनरली, या फ्लैशी भी हो सकता है, प्रोटेक्टिव होता है नेचर में, सीड डिस्पर्सल में भी हेल्प करता है, और ये फाउंड होता है ऑल फ्रूट्स में। फिर है बेटा व्हाई इज एप्पल कॉल्ड अ फॉल्स फ्रूट? व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ फ्लोर फॉर्म्स द फ्रूट? फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं बेटा, और एप्पल को फॉल्स फ्रूट क्यों कहा गया, और कौन कौन से पार्ट इसकी फॉर्मेशन में इंक्लूड होते हैं? जनरली हमने पढ़ा बेटा कि जो राइपेंड या मैच्योर या फर्टिलाइज्ड ओवरी होती है वो फ्रूट को बनाती है, लेकिन अगर ओवरी के साथ कोई अदर पार्ट, कोई अदर फ्लोरल अपेंडेजेस फ्यूज कर जाए और फिर वो फ्रूट बनाए तो उसे फॉल्स फ्रूट कहते हैं। एप्पल के केस में भी वैसा ही है बेटा, कैश्यू के केस में भी वैसा ही है, स्ट्रॉबेरी में भी वही है। क्या होता है कि ओवरी के साथ फ्रूट का एडिबल पोर्शन में क्या मेन इन्वॉल्व होता है? थैलेमस। ओवरी फॉर्म्स द फ्रूट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन और विदाउट फर्टिलाइजेशन इन पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट है what is meant by emasculation, when and why does a plant breeder employ this technique? emasculation क्या होता है? पीछे भी हमने पढ़ा था बेटा कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में ही एक मेथड होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, और उसी का फर्स्ट स्टेप होता है emasculation, मीन्स रिमूवल ऑफ द एंथर। कोई भी प्लांट ब्रीडर इस टेक्निक को कब एम्प्लॉय करता है बेटा? तब जब उसे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करानी हो, ताकि वो अपनी चॉइस का हाइब्रिड प्लांट बना सके ह्यूमन बेटरमेंट के लिए। जब भी सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट करना हो सेम फ्लावर पे, तो जो प्लांट ब्रीडर्स होते हैं या इंडिविजुअल्स होते हैं जो प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं, वो इस तरह की टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं। दूसरा इसका एक एडवांटेज ये भी है कि आप न्यूसेंस फ्री फ्रूट भी बना सकते हैं इसकी हेल्प से। नेक्स्ट है बेटा, इफ वन कैन इंड्यूस पार्थेनोकार्पी थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ सब्सटेंसेस, विच फ्रूट वुड यू सेलेक्ट टू इंड्यूस पार्थेनोकार्पी एंड व्हाई? पार्थेनोकार्पी फ्रूट कौन से होते हैं बेटा? जिनमें सीड्स नहीं होते, मीन्स दे डेवलप फ्रॉम द ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन। जैसे आपकी बनाना है, ग्रेप्स है, ऑरेंजेस है, पाइनएप्पल है, गवावा है, वाटरमेलन है। बट बेटा कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो हाईली इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है, बट सीड या सीड का पार्ट जो है वो एडिबल पोर्शन को कंस्टिट्यूट करता है। ऐसी कंडीशंस में हम पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस करते हैं, खुद से बनाते हैं। ओके, सो व्हाट आर पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स आर सीडलेस, उनमें सीड्स नहीं होते हैं। दे डेवलप फ्रॉम द ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन, वो बिना फर्टिलाइजेशन के ओवरी से ही डेवलप करते हैं। बनाना, ग्रेप्स, ऑरेंजेस, पाइनएप्पल, गवावा, वाटरमेलन, लेमन आर सेलेक्टेड। इन प्लांट्स को, इन फ्रूट्स को हमने सेलेक्ट किया है पार्थेनोकार्पी के लिए, बिकॉज दीज सीडलेस ऑफ यूनिट्स आर ऑफ हाई इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। क्योंकि अगर बेटा इनके सीड्स एडिबल पोर्शन के साथ न्यूसेंस क्रिएट करेंगे तो दैट वुड हैम्पर द इकोनॉमी,
So for economic importance point of view, the parthenocarpy is induced in these following fruits. The fruits in which seeds or seed part from edible portion like pomegranate are not selected to induce parthenocarpy. उनमें हम parthenocarpy नहीं कर सकते क्योंकि बेसिकली वो सीड पार्ट ही एडिबल हिस्सा होता है उनका. नेक्स्ट है बेटा, व्हाट इज द रोल ऑफ टेपेटम इन फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल. सेल वॉल फॉर्मेशन में टेपेटम का क्या फंक्शन होता है. टेपेटम हमने पढ़ा था बेटा किसी भी माइक्रोस्पोरेंजियम की इनर मोस्ट सेल थी. बाहर आपने पढ़ा एपिडर्मिस थी, फिर एंडोथीसियम, फिर मिडल लेयर्स और फिर टेपेटम थी. तो टेपेटम का फंक्शन क्या है बेटा. एक तो टेपेटम सेल्स जो होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है और पॉलीप्लॉइड होती हैं. ये प्रोवाइड करती है नरिशमेंट डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स और यू कैन से पोलन ग्रेन्स को. इनमें बहुत सारी यूबिस बॉडीज होती हैं जो हेल्प करती है ऑर्नामेंटेशन में पोलन ग्रेन की वॉल्स की, जिससे जो आउटर लेयर होती है पोलन ग्रेन की, जिसे हमने एक्साइन कहा था, जो स्पोरोपोलिनिन से बनी हुई थी, वो सिक्रीट इन्हें करती है टू द टेपेटम सेल्स. जो कंपाउंड है ये स्पाइनी अपीयरेंस देता है एक्साइन को, और एक हिस्सा ऐसा होता है जहां ये एब्सेंट होती है जिसे हम जर्म पोर कहते हैं बेटा, ताकि वहां से पोलन जर्मिनेट करे, पोलन ट्यूब को वहां से एक्सटेंड करे. कब? जब वो स्टिग्मा पे ट्रांसपोर्ट हो चुका हो. नेक्स्ट है बेटा, व्हाट इज एपोमिक्सिस, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस. एपोमिक्सिस क्या होता है बेटा. ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही मेथड है विच प्रोड्यूसेस सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, जिसमें सीड बन जाते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के. ए मीन्स एब्सेंट, पोमिक्सिस मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स. तो मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन की एब्सेंस में, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन किए जब सीड्स प्रोड्यूस होते हैं, इट इज कॉल्ड एपोमिक्सिस. इसके एग्जाम्पल हैं बेटा आपकी ग्रेसिस वगैरह, और कुछ स्पीशीज हैं आपकी एस्ट्रिएसी फैमिली की. नेक्स्ट है व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस. इंपॉर्टेंस क्या है बेटा. ये मेथड सबसे ज़्यादा इवॉल्व किया जाता है, इसे हम इन्वॉल्व करते हैं हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री में, क्योंकि हाइब्रिड्स जो होते हैं बेटा आजकल मतलब बेसिकली आफ्टर द ग्रीन रिवोल्यूशन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं. बट इनका एक ड्रॉबैक है. ड्रॉबैक क्या है बेटा कि हमें हाइब्रिड सीड्स को हर साल रीप्रोड्यूस करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि इनके पास एबिलिटी नहीं होती है टू मेंटेन द हाइब्रिड करेक्टर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. रीज़न क्या है? सेग्रीगेशन, जो कि आप सेकेंड यूनिट जेनेटिक्स में पढ़ेंगे. मैंडल का एक लॉ होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट्स. तो वहाँ हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे. अभी सिर्फ इतना पढ़ लेते हैं कि इसकी वजह से क्या होता है, ये लॉन्गर पीरियड के लिए अपने कैरेक्टर्स को एज इट इज़ रिस्टोर नहीं करके रख सकता. तो इस तरह की कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हमने हाइब्रिड सीड्स के साथ एपोमिक्सिस को यूज़ किया. साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं कि इस तरह की जीन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, बट इट इज़ स्टिल अंडर द प्रोसेस. थैंक यू.